हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश वर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान नगरी विद मुकेश में। तो चलिए हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां तथा उनके सूत्र व विमा। फिजिक्स में कुछ राशियां होती है, कुछ भौतिक राशियां जिनकी विमा और उनके सूत्र क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम विमा पढ़ते हैं। विमा क्या होती है? मूल विमा, मूल राशियों पर लगी घातों को विमा कहते हैं। ठीक है, मूल राशि क्या होती है? ठीक है, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, इन और भी होती हैं। ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए आप किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आपको लंबाई द्रव्यमान निकालना है, किसी का वेट मापना है, तो आपको दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लंबाई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लंबाई की माप रहे हो तो आपको टाइम और द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी का टाइम पूछ रहे हो, आपसे कोई पूछा कि टाइम कितना होगा, तो आप ये नहीं देखोगे किसकी लंबाई कितनी है, इसका वेट कितना है, सीधा सीधा आप टाइम बता दोगे। ठीक है, तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उनके ऊपर जो घात लगी हुई होती है उन्हें हम विमा कहते हैं। और वो MLT के ऐसे बड़े ब्रैकेट में MLT के रूप में लिखा जाता है। M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। मास यानी द्रव्यमान, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, इन सबके ऐसे लिखा जाता है। इनकी जो घात होगी उन्हें हम विमा कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही हमारी राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 1, ठीक है, और ये चौड़ाई भी लंबाई होती है, तो लंबाई 1। अब 1 और 1 कितनी हो गई? 2 हो गई, तो L की पावर कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? M0। अब देखो, M यहाँ द्रव्यमान नहीं है, क्षेत्रफल में द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की पावर कितनी हो जाएगी? 0। M की पावर 0, L की पावर कितनी है? 2, और टाइम नहीं है तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 0। ये आपको लिखनी है। ठीक है, ऐसे ही आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका L गुणा L। ठीक है, तो L की पावर कितनी होगी? 3, तो विमा क्या हो जाएगी? M0 L3 T0। ऐसे ही आवर्ती, तीसरा हम पढ़ते हैं आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें कि किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। ठीक है, आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा? आवर्ती को स्मॉल f से लिखा जाता है, और आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो 1/t। ठीक है, या इसको t यहाँ आवर्तकाल भी लिखा जाता है। आवर्तकाल 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन, किसी कण को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये समय है तो 1/t हो जाएगा, t की पावर 1। अब देखिए t नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो t की पावर माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा? t की पावर -1। तो विमा क्या बनेगी इसकी? m की पावर 0, L की पावर 0 और t की पावर -1। ठीक है, M0 L0 और t -1 इसकी क्या बन जाएगी? विमा बन जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे ही आगे और पढ़ते हैं हम। वेग, वेग क्या होता है, ठीक है। तो आगे वाला हमारा वेग, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। वो क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, दर को वेग कहते हैं, ठीक है, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर, वेग को किससे लिखते हैं, v से, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष, तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा। तो विस्थापन बटा समय। अब देखो ये समय, विस्थापन क्या होता है, लंबाई होती है। तो ये L1 और ये T1, ये T ऊपर जाएगा तो L1 गुणा T माइनस 1, तो विमा क्या बन जाएगी, विमा यहां लिख दे, तो विमा क्या बनेगी, M0 L की पावर 1 और T माइनस 1, ये वेग की विमा बन जाएगी। M0 L1 T माइनस 1 वेग की विमा बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही त्वरण, त्वरण, त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और इसको स्मॉल ए से इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से इसको लिखा जाता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो त्वरण बराबर, त्वरण को किसी लिखते हैं ऐसे, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। अब सेम इसीलिए होगा, वेग बटा समय, समय के सापेक्ष होगा। अब देखो दो तरीके हैं यहाँ पे विमा निकालने के। जब भी आपको सूत्र अगर किसी भी चीज का पता है तो आप आसानी से उसकी विमा निकाल सकते हैं। विमा कई बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। विमा अगर आपको उसका सूत्र पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो आप आसानी से उसकी विमा निकाल सकते हो। जैसे ये थी, तो वेग बटा समय हो गया। अब देखो वेग की विमा हम, अगर आपको पता है पहले m0 L1 T माइनस 1 ये आपको पता है, तो सीधा मैं यहाँ पे वो विमा रख दूंगा और t की पावर t की पावर 1 और ये ऊपर जाएगी तो t की पावर माइनस 1। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि देखो इसको सूत्र को हम आगे अगर और खोले, वेग का सूत्र का, वेग का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब समय एक पहले था और एक और आ गया, ठीक है, तो दो हो गए। अब देखो विस्थापन हमें पता है कि लंबाई होती है, तो L की पावर 1 और T1 गुणा T1, तो T की पावर कितनी हो जाएगी 2 और ये T की पावर 2 ऊपर आएगी तो माइनस में 2, तो विमा क्या बन जाएगी। अब आप विमा लिख सकते हो आसानी से, m नहीं है तो m की पावर 0 L2 और t की पावर माइनस 2, तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी m0 L2 t माइनस 2, सॉरी L की पावर 1 ही रहेगी, ठीक है, L की पावर 1, ठीक है। तो इसकी विमा क्या बनेगी m0 L1 t माइनस 2, इसकी विमा बन जाएगी। तो घनत्व, घनत्व क्या होता है पहले तो ये समझते हैं
ठीक है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। इसको इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो इसकी हम लिख सकते हैं एकांक आयतन उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व बराबर लिखे तो क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। अब आयतन की हमें पता है द्रव्यमान m, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा। द्रव्यमान अब देखो आयतन का सूत्र पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखे तो m1 और यहाँ l की पावर कितनी? 3 हो जाएंगी। एक ये, 1, 2 और 3, तो l की पावर कितनी हो गई? 3। अब ये l की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा? m1 गुणा l की पावर 3 माइनस 3, l की पावर क्या बन जाएगी? -3। ठीक है, तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? विमा यहाँ लिख देते हैं। m है कितना है? 1 है। l कितना है? -3 और t समय नहीं है तो t की पावर 0। तो विमा क्या बनी? m1 l-3 और t 0, ये इसकी क्या बन गई? विमा बन गई। ठीक है, ऐसे आगे और पढ़ें। बल क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले द्रव्यमान। ठीक है, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये इसका बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणा बल वह कारक होता है। अब बल क्या होता है? बल वह कारक होता है, जिससे किसी वस्तु के आकार, किसी वस्तु की स्थिति व अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन बल वह कारक होता है जिससे किसी वस्तु की स्थिति व अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो बल बराबर, बल को इंग्लिश में लिखा जाता है फोर्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। और फोर्स होता है इसीलिए इसको F से लिखा जाता है, कैपिटल F से इसको लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अभी देखो हम ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण।
अभी हम इसके बारे में सिर्फ भौतिक राशि और उनके सूत्र व विमा ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम आगे इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बल जितनी भी ये राशियाँ हैं उनकी परिभाषा डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं, और ये परिभाषाएं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान त्वरण का, या तो देखो त्वरण का सीधे सीधे लिख सकते हैं या त्वरण का फॉर्मूला लगा दो। अभी हमने त्वरण का पढ़ा है, क्या होता है, वेग बटा समय। ठीक है, यही होता है वेग बटा समय। या तो आप त्वरण का अगर जानते हो तो सीधी रख सकते हो, द्रव्यमान है आपके पास यानी बीमा इसकी जानते हो तो डायरेक्ट रख सकते हो, या फिर इसको हम आगे खोल भी सकते हैं। ठीक है, ये द्रव्यमान ऐसे कैसे रहेगा। अब उसके बाद में वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब समय देखो, एक पहले था एक और आ गया, तो समय कितने हो गए, 2 हो गए। आगे देखो द्रव्यमान और विस्थापन। अब द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। अब देखो ये यहाँ तक आपने लिख लिया, विस्थापन तक खोल लिया, इसके बाद में इसको आगे हम और ओपन नहीं कर सकते क्योंकि विस्थापन लास्ट हो गया, लंबाई आ गई। ठीक है, मूल राशि तक इसको हमें आगे तक आगे खोलना है। तो मूल राशि क्या हो गई, विस्थापन आ गया। तो विस्थापन क्या है, लंबाई आ गई, लंबाई एक मूल राशि है। मूल राशि तक इसको हमें ओपन करना है। ठीक है, अब उससे ज्यादा तो आप ओपन नहीं कर सकते इसको, तो m गुना विस्थापन क्या हो जाएगा, l लंबाई है, समय कितना हो रहा है 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर ये ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगी। यही आपकी क्या बन गई, विमा बन गई, m1 l1 और t-2। ठीक है, क्या बना, m1 l1 t-2, ये किसकी आ जाएगी, बल की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम कार्य को इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। आप सभी जानते हो कार्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख ले। किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल को किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य कहते हैं। या फिर इसकी देखो दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, किसी वस्तु पर बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ थी, आपने उसको हटा दिया, जैसे ये बेंच है, इसको मैंने अगर इसको हाथ लगा के मैंने आगे खिसका दिया, इसको फोर्स करके इसको आगे खिसका दिया, तो कुछ ना कुछ इसमें कार्य हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य का सूत्र क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल की विमा या हम पढ़ चुके हैं पहले, या तो वो भी आप लगा सकते हो। बल का सूत्र क्या लिखा था हमने, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। रटना कुछ भी नहीं है, द्रव्यमान गुणा त्वरण और गुणा विस्थापन। अब रखो द्रव्यमान ऐसे कैसे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा
वेग बटा समय, ठीक है। ऐसे ही विस्थापन, विस्थापन का विस्थापन। अब देखो द्रव्यमान ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो वेग का भी और फॉर्मूला होता है ना, रखो क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब एक समय पहले था, दूसरा समय आ गया तो दो भाई हो गए हैं, ऊपर विस्थापन, ठीक है, ऊपर विस्थापन, द्रव्यमान गुणा विस्थापन, ये हो गया। उसके बाद में देखो, अब देखो द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे, m1, विस्थापन लंबाई होती है दो, एक ये विस्थापन कितने हो गए, दो विस्थापन, तो लंबाई कितनी हो गई, दो। अब समय कितने हैं यहाँ पे, t2, ये ऊपर आएगा तो m1 L2 और t-2, ये विमा बन जाएगी। तो विमा क्या बनेगी, कार्य की m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, ये इसकी विमा बन जाएगी। अब देखो हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सूत्र आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, परिभाषा से सूत्र आएगा, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, कार्य बल गुणा विस्थापन। अब द्रव्यमान बल का फॉर्मूला हमें पता है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, गुणा विस्थापन, द्रव्यमान। अब वेग, अब सुनो यहाँ तक मैंने आपको पहले बताया कि इनको मूल राशियों तक ओपन करना है, तो वेग बटा समय। अब वेग का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ये ऐसे कैसे रहेंगे, और इसको खोलेंगे तो m1 L2, ये t2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो t⁻², तो विमा क्या बनेगी, m1 L2 t-2, ये इसकी विमा बन जाएगी कार्य की, ठीक है। कुछ भी चीज़ और कार्य को ही याद रखना, कार्य को ही क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा, ठीक है, या एनर्जी, ठीक है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, शक्ति। शक्ति क्या होती है, किसी भी कार्य को करने की दर, ठीक है। शक्ति क्या होती है, शक्ति की फॉर्मूला क्या होती है, किसी भी काम को करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो शक्ति यानी पावर, शक्ति को बोलता है पावर, कि मेरे में तो बहुत पावर है, हाँ, तो वही पावर क्या होती है, किसी भी काम को करने की क्षमता। जैसे बोलते नहीं है कि इस काम को करके दिखा, तेरे में कितने के पावर है, घर वाले बोल देते हैं कि इस काम को करके दिखा, तेरे में कितने के पावर है। तो घर वाले भी, उनको शक्ति नहीं पता, शक्ति पता होती है, लेकिन आजकल बोलते हैं कि यार, कोई बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंग्लिश सबको आती है। जिनको, जो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखे हो ना, उनको वो भी इंग्लिश में बात करेंगे। ट्रेन, कोई रेल बोलता है, रेल कोई नहीं बोलता, या हिंदी बोलो तो लोहापतगामी नहीं बोलो, ट्रेन बोलते हैं सीधा, ट्रेन तो इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। ग्लास, ग्लास लेके आओ, ठीक है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, रोड, जबकि हिंदी में तो सड़क होता है, रोड बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे यार, इंग्लिश का तो तुम यूज कर रहे हो और फिर बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो शक्ति क्या होती है, यानी क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़े, किसी, सीधा बोले तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P फॉर क्या हो जाएगा, कार्य, और बटा समय, कार्य बटा समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं P बटा W बटा P, W बटा T, P बराबर W बटा T, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बनाए, ठीक है। देखो अभी कार्य के हम विमा पढ़ के आए हैं,
कार्य की विमा क्या होती है, डायरेक्ट कर लें या वैसे करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो m1l2 t-2 ये कार्य की विमा पड़े। अब समय एक नीचे भी है t⁻1, ये t⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा m1l2, ये ऐसे कैसे रहेगा t⁻2 और ये t क्या बन जाएगा -1 बनेगा। इसको आगे सॉल्व करें तो t⁻1 और एक t⁻2, ठीक है, तो कितने हो जाएगी t⁻3। तो विमा क्या बन जाएगी m1l2 t-3, ये इसकी विमा बन जाएगी। ठीक है, बल की विमा बन गई। ऐसे ही दाब पढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब या प्रतिबल, ठीक है, दाब या प्रतिबल। देखो नाम से ही ये प्रतिबल है ना, नाम से ही अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि मैं कौन हूँ और मेरी डेफिनेशन क्या है। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐसे जोर लगा रहा हूँ तो ये एकांक क्षेत्रफल हुए, इस पे जो दाब लगा, जो बल लग रहा है उसको क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, आगे देखना, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या प्रतिबल कहते हैं। दाब या प्रतिबल दोनों एक ही बात है। प्रतिबल ठीक है, दाब या प्रतिबल कहते हैं। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, बल दाब बराबर, सूत्र क्या होगा, दाब बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अब देखो बल की विमा या बल का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके बाद में उसको और ज़्यादा ओपन करें, इससे अच्छा है ठीक है। देखो बल की विमा हमें पता है कितनी होती है, m1l1 t-2, ये इसकी बल की विमा होती है। क्षेत्रफल की विमा सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं, वो क्या होती है, L2 लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो L2 क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी L2। अब L2 ऊपर जाएगा तो क्या कितना बनेगा, माइनस का, तो m1l1 t-2 गुणा l-2, ठीक है। तो विमा क्या बनेगी, m1l। अब देखो ये -2 और ये +1, -2 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, तो -1 t-2, ये इसकी विमा बन जाएगी। विमा क्या बनेगी, m1l1 t-2 इसकी विमा बन जाएगी।